पानी था कि बर्फ, मेरा तो पूरा हाथ ही गल गया। चलो चलो, ये लड़कों का वाटर फिल्टर है, तुम लोग जाओ और कहीं और से पानी भर लो। क्यों? ये वाटर फिल्टर में कहीं लिखा है कि ये सिर्फ लड़कों के लिए? पानी तो दूर की बात, तुम लड़कियों को तो स्कूल भी नहीं आना चाहिए। क्यों? पढ़ने का अधिकार सिर्फ लड़कों को है। और नहीं तो क्या, हमेशा से यही होता आया है कि लड़के खेलते कूदते पढ़ते और बाहर का काम देखते हैं और लड़कियां सिर्फ घर संभालती है। अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग? और सप्पू भी कहीं पर दिख नहीं रहा, लगता है अभी तक वॉशरूम से आया नहीं। पर हम उसके बिना भी खा नहीं सकते ना। कैंटीन में जाके सप्पू का इंतजार करते हैं। स्वेटर, हाँ ये स्वेटर मैं पहन लेता हूँ। वैसे भी बहुत ठंड है, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ, तुम ये स्वेटर नहीं ले सकते। ये वही स्वेटर है जिसे पहनने के लिए तुम्हारी बहन मना कर रही है। नहीं, तारा ने मना किया था। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं ये स्वेटर नहीं लूंगा। तारा गुस्सा हो जाएगी। ठंड से तो दांत बज रहे हैं। काम करता हूँ, पहन लेता हूँ। अगर तारा नाराज हो जाएगी तो उससे मना लूंगा। हाँ, और वैसे भी तारा मेरी बहुत ज्यादा अच्छी बहन है, वो मेरी बात मान जाएगी। हाँ, पहन लेता हूँ। हाँ, भेदभाव का एक और ऊनी धागा, बस इसी तरह बढ़ता रहे ऊनी जादूगरनी का फैलाया हुआ भेदभाव। क्या जरूरत है तारा से कुछ भी पूछने की? क्या जरूरत है? उसका भाई हूँ मैं। भले उम्र में मैं तारा से छोटा हूँ तो क्या हुआ, पर मेरा पद बड़ा है। अब से मैं तारा से कुछ भी पूछूंगा नहीं, बल्कि डायरेक्ट आदेश दूंगा। सप्पू अभी तक आया क्यों नहीं? हमारे फिर तो जोरों की गुड़गुड़ हो रही है। हाँ, एक काम करते हैं, हम ना एक बाइट तो खा ही लेते हैं। जब सप्पू आएगा तब उसके साथ भी खा लेंगे।
बहन होके अपने भाई के बिना खाना खाना जा रही थी। अरे वो सबको क्या है ना कि तुमने आने में देर कर दी और हमें लगी थी जोरों की भूख, बस इसीलिए हमने सोचा कि एक बाइट खा लेते हैं, फिर तुम्हारे आने के बाद हम दोनों साथ में खाएंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ रह गए थे? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा छोड़ो, अब तो तुम आ गए हो ना, बैठ जाओ, हम दोनों खाते हैं। सप्पू, ये तो वही स्वेटर है ना जो प्रिंसिपल सर सब बच्चों के लिए लाए थे। सप्पू, हमने मना किया था ना ये स्वेटर पहनने को, फिर क्यों पहना? अच्छा तो अब लड़की हो के तुम मुझे ऑर्डर दोगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? तारा, एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि जो मैं बोलूंगा वही होगा, समझी? सप्पू? अच्छा तो बताओ हमें क्या करना है? क्या 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 क्या? अब से पहले मैं टिफिन खाऊंगा, उसके बाद तुम टिफिन खाओगी। और हाँ, वो भी कुछ बच्चा कुचा, और वरना कुछ नहीं होगा ना तो नहीं, समझी? जस्ट समझाओ। सप्पू, ठंडी के मारे तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई ना? सप्पू, हम तुम्हारी बड़ी बहन है, अपनी बड़ी बहन से ऐसे बदतमीजी से कौन बात करता है? मैं करता हूँ, सब पर माथुर क्या कर लेगी? अरे वाह सप्पू, एकदम लड़कों जैसे बात कर रहा है। अब से तू भी हमारी टीम में, ठीक है? बिल्कुल, हम सभी लड़के भाई भाई हैं। तारा मत बात करो इन लड़कों से, दिमाग फिर गया इन लोग का। अरे देखो, दिमाग की बात कर भी कौन रहा है? लड़कियां जिनमें खुद को दिमाग नहीं होता। बस अब और बेइज्जती नहीं चाहिए हम लोग। क्या करोगे? रोने बैठोगे? ये लड़कों की दुनिया है, यहाँ रहना है ना तो हमारे ढंग से रहना होगा। जिन्हें खुद का काम ढंग से नहीं करना आता, वो हमें सिखाएंगे अब ढंग। सब लोग शांत हो जाओ। आगे दीजिए। तुम लोग लड़के हो या गुंडे? कैसी बात करिए मैडम, क्या गलत बोल रहे हैं ये लड़के? और अगर गलत बोल भी रहे हैं तो लड़कियों को सुनना चाहिए। सदियों से लड़कियां सिर्फ सुनती हुई आ रही हैं, लेकिन अब बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम। किसी को लड़का या लड़की होने पर से छोटा समझना या उनके साथ बुरा बर्ताव करना, ये तो जेंडर के नाम पर भेदभाव हुआ, और ये गलत ही नहीं, बहुत गलत है। वाह ऊनी जादूगरनी वाह, क्या ताना बाना बुना है तुमने। एक स्कूल, एक घर से शुरू हुई ये उलझन पूरे शहर को बांट देगी, और फिर घर बिखर जाएंगे और रिश्तों के बीच दरारें पड़ जाएंगी, और फिर सारे शहर वासियों के एकता के बीच शक की काली छाया मंडराने लगेगी। हाँ,
जब शक का बीज पड़ता है तो ना समाज बचता है और ना ही परिवार। मतलब फूट डालो और राज करो। अब जल्द ही प्यार, खुशी और एकता का राज खत्म होगा और बच्चों की वो सुपर आंटी रोक नहीं पाएगी इस शहर में राक्षसी का राज आने से। तारा, आज से तुम मेरी सब बात मानोगी और मुझसे इज्जत से बात करोगी। सप्पू, तुम्हें क्या हो गया है आज? तुम हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो बता दो सप्पू। दूर रहो और जितना कहा जाए उतना ही करो। लड़कियों को ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, समझी? और अब से हर चीज में मैं आगे रहूंगा और तुम पीछे रहोगी। ये मेरा ऑर्डर है और जिसको तुझे फॉलो करना है। क्या हो गया सप्पू महाराज को? इतने गुस्से में क्यों है? हाँ तारा, लाओ। पता नहीं मम्मा, आज लंच ब्रेक से वो हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव कर रहा है और कह रहा है कि हमारी बुक्स, टिफिन, कमरा सब कुछ अलग अलग रहेगा। और हमने तो कोई ऐसी गलती भी नहीं की जिससे सप्पू हमसे नाराज हो जाए। पर सप्पू ऐसे क्यों कह रहा है? मतलब बचपन से लेकर आज तक तो तुम लोग साथ में ही रहे हो ना, एक ही कमरे में, एक ही टिफिन शेयर किए, हर जगह साथ में जाते हो, तो फिर अचानक क्या हो गया ऐसे? और मम्मा, हाँ, ये सिर्फ सप्पू की बात नहीं है। आज स्कूल में बाकी लोगों के सिर पर भी पागलपन सवार हो रहा था। आज बॉयज एक टीम में और गर्ल्स एक टीम में इतनी बड़ी फाइट हुई थी मम्मा, और मैम लोग गर्ल्स का साथ दे रही थी और सर लोग बॉयज का। और आपको पता है, प्रिंसिपल सर ने गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग रोज में बिठा दिया। बेटा, क्या होता ना, जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते ना, वैसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अच्छा तुम जाओ अंदर और जल्दी से चेंज करो, ओके? जाओ, थक गई होगी ना, जाओ। बच्चों का लड़ना तो ठीक है आपस में, लेकिन टीचर्स? वही बात मुझे भी खटकी यार। हमें तो ऐसा बचपन से हमने यही सुना ना, बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी लोग क्या क्या कह गए। अहिंसा परमो धर्मा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, एकता में ही बल है, यूनिटी इज द। हाँ, मतलब हमें तो बचपन से ही सिखाया ना कि शांति और प्रेम से रहना चाहिए, पर पता नहीं क्या हो गया, लोग लड़ झगड़ रहे हैं। यहाँ घर में विशाखा और बिट्टू लड़ते रहते हैं, वहाँ स्कूल में बच्चे और टीचर। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली सबका नाम प्रेम नहीं है ना, तो किसी को प्रेम से रहना आता ही नहीं है। अगर सबका नाम प्रेम होगा तो फिर इतनी सारी दिव्या कहाँ से लाएंगे? बात तो सही है। अच्छा चलो, बिट्टू भैया और विशाखा के लिए तैयारियां करनी है। कब से गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर बैठे हैं। सप्पू आ गई। बहुत बढ़िया केक है। कंग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। अच्छा सुनो, भैया से बात करो ना, एनिवर्सरी आज तुम लोग। कौन? ए बिट्टू, बिट्टू ये तेरी एनिवर्सरी है, रेसलिंग का मैच नहीं है हाँ? इसलिए अपनी बीवी को ओपोनेंट की नजर से नहीं, प्यार की नजर से देख। सब देख रहे हो ना? इसकी शक्ल देख के ना प्यार ही नहीं आता मुझे।
बिट्टू और विशाखा को मेरी तरफ से बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन उनकी 9th एनिवर्सरी के लिए। अभी अभी हम लोग केक काटेंगे। ये केक काटूंगा मैं। एक मिनट, ये आदमी केक नहीं काटेगा। क्यों? इस आदमी के हाथों में अगर चाकू दे दिया ना तो केक का हलवा बना देगा ये। जादूगर जैसे कपड़े पहन के आया बड़ा केक काटते। केक तो मैं ही अकेले काटूंगी। जादूगर जैसे कपड़े? खुद तो शादी का टेंट बन के आई हो और मुझे जादूगर बोल रही हो। और इस औरत को आलू छिलना नहीं आता और ये केक काटेंगी। अरे केक तो हम काटेंगे। हाँ, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं लोग। क्या है ना, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ऐसी मीठी मीठी नोकझोंक होती रहती है। आंटी, ये प्यार की नोक-झोंक नहीं है, बल्कि पापा तो सही कह रहे हैं। मम्मी को कुछ ढंग से करने आता ही कहाँ है। केक तो पापा ही काटेंगे। पापा ही काटेंगे। भगवान, सच्ची कहते हैं लोग, आखिरकार बेटे पर बाप का असर आ ही जाता है। देखो कैसे इस आदमी ने मेरे राजा बेटा को अपने जैसा बना दिया। अरे तो अच्छा है ना मम्मी कि मैं अपने पापा पर गया हूँ। और वैसे भी ईस्ट और वेस्ट, बॉयज आर दी बेस्ट। बॉयज आर द बेस्ट। बॉयज आर दी बेस्ट। हाँ, सब कुछ सही कह रहा है। केक तो बिट्टू ही काटेगा। हाँ, बिट्टू ही काटेगा केक। एक मिनट, अगर हम औरतें घर में ना रहें तो तुम मर्द घर को कूड़ेदान बना दो। इसलिए ये केक तो विशाखा ही काटेगी। हाँ, हाथ भी नहीं लगाना मेरी एनिवर्सरी केक को। ये केक तो मैं ही काटूंगी। मेरी एनिवर्सरी? हाँ, एनिवर्सरी क्या तुम्हारी अकेली की है? मेरी अकेली की है। एनिवर्सरी मेरी भी है। पिट्ठू माथुर की एनिवर्सरी है। मैं काटूंगा केक। पापा काटेंगे केक। केक तो विशाखा ही काटेगी। ये केक कोई कोहिनूर का हीरा नहीं है जो तुम उसके लिए ऐसा लड़ रहा है। तेरे लिए कोई नूरी है भैया।
ये बिट्टू और वैशाली का तो समझ में आता है, दोनों एक नंबर के बच्चे थे, लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन वो गेस्ट, उन्हें देखा, उनके बीच में भी वही बॉयज एंड गर्ल्स वाला वर्ड वॉर शुरू हो गया। एग्जैक्टली प्रेम, हमारे घर में, स्कूल में, सबके बीच में यही लड़ाई चल रही है और एक ही टॉपिक को लेकर। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे भी वो राक्षसी का हाथ हो। क्या राक्षसी है वो, इतनी महान काली शक्ति, उसके पास इतना टाइम होगा क्या कि पति पत्नी और छोटे छोटे बच्चों में छोटी छोटी लड़ाइयां लगवाएंगी? अरे उसे कुछ करना हो तो कुछ बड़ा करेगी ना। एग्जैक्टली प्रेम, इसी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं हम। देखो, एक सोसाइटी में स्त्री और पुरुष मिलकर बैलेंस बनाते हैं, और अगर सोसाइटी के संतुलन को बिगाड़ना हो तो उन दोनों के बीच में ही लड़ाइयां शुरू कर दो। हमें तो लग रहा है कोई जानबूझ के ये सब करने की कोशिश कर रहा है ताकि सोसाइटी पूरी तरह से बिखर जाए। जब तक ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना प्रेम, हमें लगता है हमें नजर रखनी होगी, तभी जाकर हमें कुछ समझ में आएगा। अभी उन्हीं जादूगरनी ने अपने जादुई सिलाइयों को खनखनाना शुरू ही किया है। जो भी मेरा बनाया हुआ ऊनी कपड़े पहनेगा, उनके बीच भेदभाव की आग भड़कती जाएगी, और फिर मेरा ये जादुई ऊन इस पूरे शहर का ताना बाना उलट पुलट कर देगा। वैसे कहते हैं, ठंड के साथ साथ रिश्तों में गर्माहट बढ़ती है, पर इस बार की ठंड इंसानी रिश्तों का गला घोटने वाली साबित होगी।